जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 9 मार्च 2021 और 9 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया है? तो लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया पटना में, सी ऑप्शन सही हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों नाम है पटना का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पटना जिला के साथ साथ एक प्रमंडल भी है, ठीक है। और पटना प्रमंडल के अंतर्गत दोस्तों रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा जिला आता है, ठीक है। और अगर बात करें पटना के लोकेशन का तो दोस्तों पटना से सटा हुआ अन्य जिला जो है भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है और नालंदा है, जहानाबाद है और अरवल है, ठीक है। पटना जिला का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 58,38,465। जनसंख्या घनत्व 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 70.68% है। पटना का लिंग अनुपात 897 महिला प्रति 1000 पुरुष। यहाँ का प्रमुख नदी सोन, गंगा और पुनपुन है। पटना को पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। 1912 में पटना उड़ीसा तथा बिहार का राजधानी बना। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। पटना के गोल घर का निर्माण जॉन गॉस्टिंग ने 1786 ईस्वी में करवाया था। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पटना में हुआ यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। मेगास्थनीज जो कि यूनान का था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आया था। डाइमेकस जो कि सीरिया का था, बिंदुसार के शासनकाल में पटना आया था। बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27 व 28 दिसंबर 1912 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष RN मधुकर थे, ठीक है। 66वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल जो है ये पटना में ही है, गंगा नदी के किनारे। पटना संग्रहालय का भवन जो है दोस्तों मुगल निर्माण शैली का सुंदर नमूना है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ है। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में। और शहरीकरण में सबसे तेज वृद्धि वाला जिला जो है यह पटना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस पुल के जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है और इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी सेतु को, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों हाल ही में गांधी सेतु का जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया है तो उसी कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है और इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए गांधी सेतु के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण दिशा में बना एक पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। भारत के प्रधानमंत्री यानी तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन मई 1982 में किया गया था। इसका निर्माण गैमन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 का हिस्सा है। इसका निर्माण कार्य 1972 में शुरू किया गया था और 1982 में यह बनकर तैयार हो गया और 82 में ही तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो यह अभियान 20 मार्च तक चलाया जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार के सरकारी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से प्रवेशोत्सव की शुरुआत की गई है। यह एक विशेष नामांकन अभियान है। इस विशेष नामांकन अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग भी सहभागी बने हैं। इसका लक्ष्य राज्य के 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना है। इस अभियान का स्लोगन है दोस्तों, खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस पत्रिका के द्वारा वीमेन अचीवर अवार्ड 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो यह दैनिक जागरण के द्वारा किया गया था
और इस आयोजन का उद्घाटन जो किया गया था दोस्तों, ये उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेजन ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है? तो दो व्यक्ति हैं ऐसे, प्रीति वर्मा और प्रिया नाथ, ठीक है, इन दोनों को बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेजन ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य। अब दोस्तों नियुक्ति से नाम है, नियुक्ति का नाम है, तो चलिए नियुक्ति से कुछ प्रश्न देख लेते हैं हाल ही के करेंट अफेयर्स। तो हाल ही में बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में चयनित किया गया है। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में बिहार के स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में स्थान मिला है। हाल ही में बिहार के डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विट्रोरेटिनल डिसऑर्डर डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता मनोज वाजपेयी को पीरामल फार्मा लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के प्रवीण मिश्रा को मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा 3 वर्षों के लिए आशीष सिन्हा को पटना उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का वकील नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों की आय को दोगुनी कराने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा? तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अब योजना से आया कुछ नाम, चलिए योजना के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बीसी और ईबीसी वर्ग के लोगों को 1% पर ब्याज देने उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में सरकार के द्वारा गन्ना से बिना चीनी उत्पादन किए इथेनॉल के उत्पादन की मंजूरी दी गई है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गंगा किनारे बक्सर से भागलपुर तक टोपोलैंड के सर्वेक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति तय करेगी राज्य में गंगा के किनारे 450 किलोमीटर तक की जमीन का असल मालिकाना हक किसका है। साथ ही राज्य सरकार की नदी किनारे की जमीन की वैधानिक स्थिति का भी पता लगाएगी। राज्य के युवाओं का कौशल विकास करने के लिए श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल उड़ान योजना लाई जाएगी। राज्य में टालों के पुराने स्वरूप को बहाल करने के लिए और उसकी संरक्षा के लिए 1178 करोड़ रुपए का टाल विकास योजना बनाई गई है, ठीक है, टाल विकास योजना। और हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार की पहली और देश की दूसरी नदी जोड़ परियोजना जिसका नाम है कोसी मेची नदी जोड़ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत 76.20 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर कोसी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा। इस योजना का कुल खर्च जो है इसका 90% भाग केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 10% भाग राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इस योजना के अनुमानित लागत जो है 4900 करोड़ रुपया है। इस योजना को पूरा करने में राज्य भर के 14,882 हेक्टेयर में सिंचाई व्यवस्था की जा सकेगी। राज्य में महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया, टैक्सी, मोटर कैब आदि महिलाओं द्वारा चलाए जाने पर वाहन कर में 100% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा निःशक्त जनों को भी वाहन टैक्स में पूरी तरह टैक्स माफ किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला को सबसे पहले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में दोस्तों 8 मार्च को मनाया गया है विश्व महिला दिवस, ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में यह प्रश्न आया है। तो बिहार की सबसे पहली महिला जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था उनका नाम है विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार की महिलाओं में सबसे पहले 1974 में बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी को लोक गायन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1975 में मधुबनी की रहने वाली जगदम्बा देवी ने सबसे पहले मिथिला चित्रकला में पद्मश्री सम्मान पाया। इसके अलावा सीता देवी को 1981 में, गंगा देवी को 1984 में पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा को 2015 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2006 में सुधा वर्गीज को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में मैथिली और हिंदी की लेखिका उषा किरण खान और डॉक्टर शांति जैन को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शांति जैन, किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी
और चनपटिया की विधायक भागीरथी देवी को भी पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के 9वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो मधेपुरा में, ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न, हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया है? तो 12,285 करोड़ रुपए का, सी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस जिला के विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई सुविधा एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।